नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 14 सीओ पर कार्रवाई की गई है। किसी भी आरोप पर सीधे तौर पे आपको बता दें कि कई व्यक्तियों पर आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। किसी को निलंबित किया गया है तो किसी का वेतन रोक दिया गया है। सम्राट सरकार में इसे अब तक का सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीओ पर वित्तीय अनियमितता, लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण आरोप पत्र गठित किए गए हैं। साथ ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि मंत्री से लेकर अधिकारी तक हर कुर्सी को ईमानदार होना होगा। अगले 15 दिनों में कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब विभाग का मंत्री, सचिव समेत पूरा सिस्टम ईमानदारी से व्यवस्था बनाए रखेगा तो फील्ड के अधिकारियों की भी ये व्यवस्था में सुधार की जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई होते रहने की बात उन्होंने कही। बुधवार को राजस्व भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कटिहार, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सख्त आदेश जारी किया है। साथ ही बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित कार्यों के पूरे करने का आदेश दिया है। इसी तहत से विभाग के अधिकारियों को टाइम दिया गया है ताकि काम पूरा हो जाए। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार ज़मीन के मुद्दे जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है कड़े कदम उठा रहा है। इसके साथ ही लगातार दिलीप जायसवाल की अगर हम बात करें तो दिलीप जायसवाल जो है अब उनको दोबारा ये विभाग मिला है और उन्होंने इसी दौरान ये बड़ा कदम उठाया है और सम्राट सरकार का ये सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है, जहाँ पर 14 सीओ पर कार्रवाई हुई है। किसी पर आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का आरोप है, किसी का वेतन रोक दिया गया है और लगातार ऐसी बातें सामने आ रही है। दिलीप जायसवाल की बात करें तो दिलीप जायसवाल जब से इस पूरे विभाग का पदभार संभाला है उन्होंने तब से लगातार एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। बुधवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जिस तरीके से सारे राजस्व कार्यों का समीक्षा किया, उसके बाद लग रहा है कि जो कार्य निलंबित थे वो अब पूरे हो जाएंगे। ऐसे भी उन्होंने ये कहा कि मंत्री से लेके हर एक को इस विभाग में ईमानदार होना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, बार बार एक्शन होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले 15 दिनों में कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई के लिए तैयार है। ये बातें सीधे दिलीप जायसवाल ने कही है। इसके साथ ही आपको ये बताएं कि जय सिंह जो लगातार दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, जय सिंह ने भी ये कहा है कि समय सीमा के अंदर सारी कार्रवाई होनी चाहिए और जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें भी अहम फैसला लिया गया। सबकी नज़र बनी हुई थी क्योंकि ये विभाग ही सबसे बड़ा, बात करें तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सुधार चाह रहा है। ऐसे में मंत्री ने सीधे तौर पे कह दिया है कि 15 दिन के अंदर अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर से एक्शन होगा। देखिए 14 सीओ पर एक्शन हो चुका है। इसी तरीके से विभाग के अधिकारियों को टाइट कर दिया गया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लेते हुए ज़मीन मजरूवा नीति 2026 को मंजूर किया गया। इसके तहत अब केंद्रीय और राजकीय परिजनों के लिए रहने से सीधे ज़मीन खरीदना हो सकता है। इसके तहत आपको बता दें कि कई ऐसी बातें हैं जो सामने आई है और लोगों को अब दिक्कत नहीं होगी और दस्तावेज जमा करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।